गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कुछ बच्चे कमेंट करके पूछे कि सर राइटिंग सेक्शन के कुछ पार्ट हम लोग को कंप्लीट करवाइए, तो मैं आपके लिए नोटिस राइटिंग लेकर आया हूँ। इसके बाद हमारा जो है सो डायरी एंट्री, जो सभी क्लासेस मीन्स 12th लेवल तक पूछे जाते हैं, डायरी एंट्री, फिर लेटर राइटिंग, ईमेल राइटिंग, मैसेज राइटिंग, डायलॉग राइटिंग, एवरीथिंग, जितने भी इसके पार्ट्स हैं राइटिंग सेक्शन में जो आते हैं वो सारे हम लोग कवर करेंगे वन बाई वन। तो आज का हमारा टॉपिक है नोटिस राइटिंग। आइए समझते हैं कि नोटिस राइटिंग कैसे लिखते हैं और क्या होता है। नोटिस जो होता है सो एक प्रकार का इंफॉर्मेशन होता है जो स्कूल में, कॉलेज में, ऑर्गेनाइजेशन में दिया जाता है ना, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है नोटिस है। चलिए इसके कुछ की पॉइंट हम लिखेंगे कैसे, वो चीज समझना है। तो इसके जो की पॉइंट्स होते हैं वो आपको सबसे पहले समझना है। की पॉइंट्स, की पॉइंट्स आई मीन टू से कि इसमें क्या पॉइंट्स हमें ऐड करना चाहिए और कैसे लिखना चाहिए, क्या क्या इसमें पार्ट होता है। तो की पॉइंट में सबसे पहले देखिए आपको फोर थिंग्स मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या होता है। सबसे पहले जो नोटिस राइटिंग होता है, नोटिस राइटिंग को याद रखिएगा हमेशा, इट शुड बी इन 40 to 50 वर्ड्स। याद रखिए कि ये हमेशा जब कभी लिखेंगे तो 40 से 50 शब्द के बीच में लिखेंगे, ठीक है। जो इसका सेकेंड है, इट should be in a proper box। ऑलवेज जब कभी नोटिस राइटिंग आप करेंगे तो हमेशा बॉक्स में ही लिखेंगे, याद रखिएगा। और क्या नेक्स्ट, इट शुड बी इन प्रॉपर फॉर्मेट। आई मीन टू से कि आप नोटिस राइटिंग लिखेंगे और ऐसा नहीं कि जैसे स्टोरी लिखते हैं या क्वेश्चन आंसर लिखते हैं वैसा लिखना है। इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। नंबर फोर्थ पॉइंट, लैंग्वेज और वर्ड्स शुड बी सिंपल एंड कॉमन। देखिए फोर पॉइंट्स है, फोर की पॉइंट्स है जो आपको नोटिस राइटिंग में फॉलो करना पड़ेगा, है ना। मुझे उम्मीद है कि सब लोग समझे होंगे कि हमेशा याद रखें कि नोटिस शुड बी इन 40 to 50 वर्ड्स, नोट लेस देन 40 एंड नोट मोर देन 50। ये हमेशा बॉक्स में लिखा जाएगा, याद रखिएगा कि हमेशा बॉक्स में लिखना है और इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। और नेक्स्ट थिंग हमारा जो है इसकी जो लैंग्वेज होगी, इसके जो वर्ड्स होगी वो आपको सिंपल और कॉमन यूज करना है, अननेसेसरी चीज को आपको यूज नहीं करना है। ओके, चलिए अब हम लोग इसके फॉर्मेट को देखते हैं कि फॉर्मेट कैसे करते हैं। चलिए देखिए हम लोग फॉर्मेट इसका क्या होता है, कैसे, ये हमें समझना है। जैसे आपको 4 पॉइंट मिला, तो सबसे पहले जो है सो क्या होना चाहिए फॉर्मेट में, मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ, आपको भी एक अंदाजा से बॉक्स बना लेना है जिसमें 40 से 50 शब्द आ पाए। और ये बॉक्स जो होगा वो स्क्वायर नहीं होगा, याद रखिएगा आप लोग, ये हमेशा जो है सो रेक्टेंगुलर बनेगा। आपकी जो आंसर जो होगा, जैसा पेज होगा उस अनुसार आप करेंगे। सबसे पहले इसमें जो हमें याद रखना है, बहुत सिंपल है और 4 नंबर के पूछे जाते हैं, 11-12 में भी पूछा जाता है। मैं आपको बता दूं 11-12 में भी पूछे जाते हैं नोटिस, है ना। तो चलिए सबसे पहले जो होता है नेम ऑफ स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सबसे ऊपर जो होगा वो क्या होगा, नेम ऑफ स्कूल। यहाँ पे लिखेंगे, फॉर्मेट में आपको बता रहा हूँ, नेम ऑफ स्कूल। इट मीन्स मान लीजिए कि आप कोई स्कूल में पढ़ते हैं तो यहाँ अपने स्कूल का नाम आप लिखेंगे, नेम ऑफ स्कूल। जैसे डीएवी पब्लिक स्कूल जो भी आपके प्लेस का होगा, दिल्ली पब्लिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, और कोई भी आपका जो भी स्कूल है उस चीज को करेंगे। आफ्टर स्किपिंग अ लाइन, एक लाइन को स्किप करना है, स्किप इट में छोड़ना। आप बोल्ड कैपिटल लेटर में सेंटर में होना चाहिए, याद रखिएगा। नोटिस वर्ड लिखेंगे NOTICE, ये हमेशा कैपिटल में होगा। आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो एक लाइन नेम ऑफ स्कूल, अपने स्कूल का नाम लिखने के बाद एक लाइन छोड़ेंगे और उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, नोटिस। उसके बाद फिर देखिए आपका जो होता है फॉर्मेट, टॉपिक यहाँ होगा। टॉपिक आपका क्या है, जो टॉपिक है उस अनुसार टॉपिक आपको लिखना है, TOPIC टॉपिक, और TITLE टाइटल। जैसे सपोज कि आपको क्वेश्चन दिया गया है कि आपके स्कूल में कोई प्रोग्राम होने वाला है, जैसे डांस कंपटीशन, में एक एग्जांपल लेता हूँ कि डांस कंपटीशन होने वाला है
और आप स्कूल के हेड बॉय या हेड गर्ल हो तो उसके लिए आपको एक लिखना है नोटिस राइटिंग, ठीक है। तो टॉपिक और टाइटल क्या होगा, डांस कॉम्पिटिशन, ऐसे है ना। मान लीजिए कि एनुअल फंक्शन होने वाला है, तो टॉपिक क्या हुआ, एनुअल फंक्शन। मान लीजिए किसी बच्चे का कोई चीज गुमा है, सॉरी, कोई चीज जैसे उसकी डायरी गुम गई, बुक गुम गई, तो उसके लिए लॉस्ट, लॉस्ट है ना, लॉस्ट मतलब खोना। या फिर कोई चीज आप पाए हैं, आप बताना चाहते हैं कि ये चीज मैं पाया हूँ और आपको पता नहीं कि किसका है, तो उसके लिए एक नोटिस ड्राफ्ट करिए, उसके लिए एक नोटिस लिखिए। तो टॉपिक होगा फाउंड। ये टाइप ऑफ नोटिस होता है अलग अलग प्रकार का, लॉस्ट का कैसे लिखेंगे, फाउंड का कैसे लिखेंगे, है ना, कोई फंक्शन का। तो सबकी फॉर्मेट एक जैसा होता है, केवल उसका कंटेंट चेंज होगा। तो याद रखिए यहाँ जो होगा हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, टॉपिक और टाइटल। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है डेट का। तो डेट हमेशा याद रखिए कि आपको लेफ्ट हैंड साइड डेट लिखना है और हमेशा ट्रेडिशनल ऑर्डर में लिखना है। इट मींस जो डेट होता है हम दो तरीके से बताते हैं, ऐसे समझिए कि जैसे आप लिखते हो ना 2/4/2019, तो ये गलत है इंग्लिश में। इंग्लिश में लिखेंगे 4 अप्रैल 2029 और 24 और 19 जो भी है ना। तो हमेशा डेट को किस फॉर्मेट में लिखना है आपको, ये हमेशा लिखना है आपको ट्रेडिशनल फॉर्म में। चलिए डेट यहाँ आपका जो होगा वो क्या होगा, डेट, डेट लिख लिए। डेट के बाद जो है आपको यहाँ से कंटेंट लिखना शुरू करना है। ये फॉर्मेट में आपको बताया, एक एग्जांपल आप बोलेंगे तो एक एग्जांपल भी मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जांपल कैसे लिखते हैं। अब 40 वर्ड पूरा करने के लिए अगर इफ यू विल राइट 4 to 5 लाइन्स, आई थिंक कि आपका 40 to 50 वर्ड कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट में क्या होगा आपका, जो भी आपका डेजिग्नेशन है, पद, कि आप स्कूल के मॉनिटर हो, स्कूल के हेड बॉय हो, स्कूल के हेड गर्ल हो, उस अनुसार आप यहाँ लिखेंगे। अगर आप हेड बॉय रहेंगे तो हेड बॉय होगा, अगर गर्ल होगी तो गर्ल लिखेंगे, हेड बॉय हेड गर्ल, और ऊपर में अपना नाम लिख देंगे, नेम और सिग्नेचर SIGN। ये है फॉर्मेट नोटिस राइटिंग का, ठीक है। ये फॉर्मेट, चलिए एक एग्जांपल में आपको बताया जाता है, ठीक है। स्टॉप। देखिए फॉर्मेट के बाद एक एग्जांपल मैं आपको लिया है ना। एग्जांपल ये है कि योर स्कूल हैज डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज अ डांस कंपटीशन ऑन 30th ऑफ सितंबर। आपका स्कूल ये डिसाइड किया है कि 30 सितंबर को एक डांस कंपटीशन होने वाला है। इसके लिए आप एक नोटिस ड्राफ्ट कीजिए, है ना, एज अ हेड बॉय और हेड गर्ल। तो देखिए सबसे पहले जैसे मैं आपको बताया उस पार्ट में जो फॉर्मेट था, सबसे पहले क्या होना चाहिए, स्कूल नेम, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो भी आपके स्कूल का नाम हो वो नाम लिखेंगे। लेकिन यह देखिए सेंटर में आना चाहिए, है ना, बीच में, ना कि यहाँ से लिखना शुरू करेंगे यहाँ तक आकर खत्म हो जाएगा, या फिर यहाँ से लिखेंगे यहाँ तक। ये सेंटर क्या है कि बीच में लिखेंगे तो देखने में अच्छा लगेगा आपको, है ना। तो सबसे पहले स्कूल का नाम, एक लाइन छोड़ने के बाद आफ्टर स्किपिंग अ लाइन नोटिस लिखेंगे, वर्ड बोल्ड लेटर में, देखिए कैपिटल लेटर में लिखा हुआ नोटिस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो भी प्रश्न रहेगा उसके अनुसार आपका टॉपिक होगा, उस टॉपिक को आप लिखेंगे। टॉपिक को आप अंडरलाइन कर सकते हैं जैसे मैं कर रखा है, और उसके बाद फिर उसी के नीचे लाइन में आपको क्या करना है, डेट लिखना है कि डेट 17 सितंबर जैसे आज है तो मैं आज ये लिख रहा हूँ 17 सितंबर 2024। ये कंटेंट है, सभी बच्चों को सूचित किया जाता है। इट इज इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ DAV पब्लिक स्कूल। मैं एक एग्जांपल ले हूँ DAV पब्लिक स्कूल का, आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। That our school has decided to organize a dance competition on 30th of September at school auditorium from 9 AM to 12 PM। मीन्स हमारा स्कूल ये निर्णय लिया है कि 30 सितंबर को एक डांस कंपटीशन होने वाला है हमारे स्कूल के ऑडिटोरियम में। कितने से कितने बजे, 9 से 2 बजे तक। Those students who want to participate, जो बच्चे भाग लेना चाहते हैं, प्लीज गिव देयर नेम टू CC इंचार्ज। जो बच्चे भाग लेना चाहते हैं इस प्रोग्राम में, इस कंपटीशन में, वो अपना नाम CC इंचार्ज को प्लीज दे दे। उसके बाद इसमें और भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि सबमिटिंग ऑफ नेम लास्ट डेट इज दिस, मीन्स अपने नाम देने का लास्ट डेट ये तारीख है। लेकिन यहाँ उतना ज्यादा मैं मेंशन नहीं किया हूँ, आप नोट कर सकते हो कि पहले में आपको बताया गया 40 to 50 वर्ड होने चाहिए। उसके बाद आप लिखेंगे हेड बाय हेड का जो आपका डेजिग्नेशन है, जो क्वेश्चन दिया होगा
और उसके बाद फिर आप अपना नाम लिख देंगे। इसके ऊपर नाम लिखना याद है, हेड बाय वेरी प्लेस कम पड़ रही थी, इसलिए मैं यहाँ कंजस्टेड हो रहा था, इसलिए मैंने लिखा। तो आप हेड बाय और हेड करके ऊपर अपना नाम और साइन लिखेंगे, हम लिख सकते हैं। तो ये जो है हमारा नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट, और छोटा सा पार्ट है ना, 40 से 50 शब्द का है, और 4 नंबर का पूछा जाता है सभी क्लास में जो बच्चे पढ़ने वाले रहते हैं स्कूल में या कॉलेज में। तो ये 11-12 लेवल तक, 11-12 में भी ये सिलेबस में है नोटिस राइटिंग। तो ये आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। आप यदि समझे होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।